वोकैबुलरी बुक्स हब के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पॉडकास्ट में खुशामदीद। क्या आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट में अपनी इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए आज सीखते हैं करीबन 15 से 20 अल्फाज। हर लफ्ज के साथ इसका सही तलफ़्फ़ुज़, पार्ट ऑफ स्पीच, उर्दू मायने और उर्दू अंग्रेजी एग्जाम्पल भी दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना नई वोकैबुलरी आसानी से सीख सकें। आज का हमारा सफर बीइंग से शुरू होकर बेरी तक जाएगा। चलें फिर शुरू करते हैं। ठीक है। तो हमारा पहला लफ्ज है बीइंग। बीइंग ये एक इस्म है यानी नाउन। और इसका अंग्रेजी में मतलब है अ लिविंग थिंग। उर्दू में हम कहेंगे मखलूक या वजूद। और जो मिसाल दी गई है वो बड़ी जबरदस्त है। अ बीइंग फ्रॉम अनदर प्लैनेट। एक दूसरे सैयारे की मखलूक। वाह, मतलब ये लफ्ज सिर्फ इंसानों या जानवरों तक महदूद नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये जिंदगी के हर मुमकिन तसव्वुर पर लागू होता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वजूद क्या है। सही। अच्छा, वजूद से आगे बढ़ें तो अगला कदम आता है यकीन का। और यहाँ हमारे पास लफ्ज है बिलीफ। बिलीफ ये भी एक इस्म है। इसका अंग्रेजी माना है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग इज ट्रू। यानी अकीदा, ईमान। जी, और मिसाल भी बहुत बुनियादी है। बिलीफ इन गॉड, खुदा पर ईमान। यहाँ अहम बात स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना? ये कोई सबूत पर मबनी चीज नहीं। आपने बिल्कुल सही नुक्ता पकड़ा है। ये एक अंदरूनी गहरी कैफियत है। और इसी कैफियत से जुड़ा हुआ फिर अमल है। अगला लफ्ज है बिलीव। हाँ, ये फेल है, वर्ब। इसका मतलब है टू थिंक दैट समथिंग इज ट्रू, यानी यकीन करना, मानना। इसकी पहली मिसाल देखते हैं। She says she didn't take the money. Do you believe her? वो कहती है कि उसने पैसे नहीं लिए। क्या तुम उसकी बात का यकीन करते हो? तो यहाँ यकीन का ताल्लुक एक शख्स की सच्चाई पर हमारे एतमाद से है। बिल्कुल। और दूसरी मिसाल वो हमें तारीख में ले जाती है। Long ago, people believed that the earth was flat. पुराने जमाने में लोगों का यकीन था कि जमीन चपटी है। ये दिखाता है कि यकीन वक्त के साथ बदल सकता है। वो हमेशा हतमी सच्चाई नहीं होता। ये तो बहुत दिलचस्प है। और यहाँ एक और बारीक फर्क भी बताया गया है, बिलीव इन का। जी, ये बहुत अहम है। मिसाल है, डू यू बिलीव इन गोस्ट्स? क्या तुम भूतों पर यकीन रखते हो? तो देखें, किसी की बात पर बिलीव करना और किसी चीज के वजूद पर बिलीव इन करना, दोनों में फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, अब कुछ ठोस चीजों की तरफ आते हैं। अगला लफ्ज है बेल। बेल यानी घंटी या घंटा। अंग्रेजी में a hollow metal object that makes a ringing sound. पहली मिसाल है The church bells were ringing. गिरजा की घंटियां बज रही थीं। ये एक इज्तिमाई आवाज है जो पूरे इलाके को कुछ बताती है। और दूसरी मिसाल बहुत जाती है। He rang the bell and she answered the door. उसने घंटी बजाई और उसने दरवाजा खोला। मतलब एक ही चीज, घंटी, लेकिन उसके इस्तेमाल कितने मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल। तो हम आगे बढ़ते हैं बिलोंग की तरफ। ये बड़ा दिलचस्प लफ्ज है। जी, ये एक फेल है। इसका बुनियादी मतलब है टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ समबडी, यानी किसी की मिल्कियत होना। पहली मिसाल है That chair belongs in my room. वो कुर्सी मेरे कमरे की है। यहाँ सिर्फ मिल्कियत नहीं बल्कि एक सही जगह का भी तस्वुर है ना? सही। और दूसरी मिसाल तो बहुत आम है। Who does this pen belong to? It belongs to me. ये कलम किसका है? ये मेरा है। सीधा साधा सवाल जवाब। लेकिन फिर एक और इस्तेमाल आता है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। कौन सा? She belongs to the tennis club. हाँ, वो टेनिस क्लब की रुकन है। यहाँ बिलोंग का मतलब कब्जा नहीं बल्कि शामिलियत है, किसी ग्रोह का हिस्सा होना। बिल्कुल, ये इंसान की एक बुनियादी जरूरत है, कहीं से जुड़े होने का एहसास। और इसी बिलोंग से अगला लफ्ज निकला है बिलोंगिंग्स, यानी मालो असबाब, सामान। ये हमेशा जमा में इस्तेमाल होता है। जी, द थिंग्स दैट यू ओन। और जो मिसाल है वो बहुत संजीदा है। They lost all their belongings in the fire. आग में उनका सारा मालो असबाब जल गया। यहाँ बिलोंगिंग्स सिर्फ चीजें नहीं है, ये किसी की यादें हैं, उसकी जिंदगी की कमाई है। ये वाकई बहुत गहरी बात है। अच्छा, अब जरा जगह और सिमत की बात करते हैं। अगला लफ्ज है बिलो। बिलो हरफे जार भी है और मुताल्लिक फेल भी, मतलब इन और टू अ लोअर पोजीशन देन समबडी और समथिंग, यानी नीचे, तले। इसकी मिसालें बड़ी मुतनव्वा हैं। पहली, फ्रॉम द प्लेन वी कुड सी द माउंटेन्स बिलो।
हवाई जहाज से हम नीचे पहाड़ों को देख सकते थे। ये एक जोग्राफियाई मंजर है। और दूसरी बिल्कुल जाती है, योर माउथ इज बिलो योर नोज, तुम्हारा मुंह तुम्हारी नाक के नीचे है। यानी दो चीजों का आपस में ताल्लुक। तीसरी एक हिदायत है, डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन। इस लकीर से नीचे मत लिखो। यहाँ ये एक हद मुकर्रर कर रहा है। और चौथी एक पैमाइश है, द टेम्परेचर वॉज बिलो 0। दर्जा हरारत 0 से नीचे था। तो देखें, एक ही लफ्ज बिलो कितने अलग अलग सियाक व सवाक में इस्तेमाल हो रहा है। अगला लफ्ज है बेल्ट, यानी पेटी। मिसाल बहुत आम है, फास्टन योर सीट बेल्ट। अपनी सीट बेल्ट बांध लो। एक सादा सी हिदायत जो जिंदगी बचा सकती है। ये लफ्ज हिफाजत से जुड़ा हुआ है। सही। बेंच की भी कोई मिसाल नहीं दी गई, तो हम आगे बढ़ते हैं हरकत की तरफ। लफ्ज है बेंड। बेंड एक फेल जिसका मतलब है टू मेक समथिंग कर्व्ड, मोड़ना, झुकाना। पहली मिसाल है बेंड योर नीज। अपने घुटने मोड़ो, एक सादा सी जिस्मानी हरकत। लेकिन दूसरी मिसाल इसके बिल्कुल बरक्स है, शी कुडंट बेंड द आयरन बार। वो लोहे की सलाख को मोड़ ना सकी। यहाँ ताकत और सख्ती का मुकाबला है। बिल्कुल। और इसका एक और इस्तेमाल खुद झुकने के लिए भी है, जैसे बेंड डाउन। जी, मिसाल है शी बेंड डाउन टू पुट ऑन हर शूज। वो अपने जूते पहनने के लिए झुकी। तो ये किसी चीज को भी मोड़ सकता है और खुद भी झुक सकता है। और यही लफ्ज जब इस्म बनता है, नाउन, तो वो एक शक्ल बन जाता है। बेंड यानी मोड़, अ कर्व और टर्न। और मिसाल, ड्राइवरों के लिए एक इंतबाह है, ड्राइव स्लोली, देयर इज अ बेंड इन द रोड। आहिस्ता चलाओ, सड़क में एक मोड़ है। ये कितना दिलचस्प है कि एक ही लफ्ज हरकत भी है और उस हरकत का नतीजा भी। बिल्कुल। अच्छा, बिलो से मिलता जुलता एक और लफ्ज है बीनीथ। हाँ, उसका मतलब भी नीचे या तले ही है। तो फिर इन दोनों में क्या फर्क है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मिसाल देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर दे लुक डाउन ऑन द सिटी बीनीथ। मीनार की चोटी पर से उन्होंने नीचे शहर को देखा। तो बीनीथ थोड़ा ज्यादा रस्मी या अदबी समझा जाता है। इसमें बिलो से ज्यादा गहराई का एहसास पाया जाता है। अच्छा, जैसे किसी चीज के नीचे छुपा हुआ। बिल्कुल, जैसे किसी सतह के नीचे। अब बात करते हैं फायदे की। लफ्ज है बेनिफिट। ये भी दोहरा किरदार अदा करता है। पहले फेल के तौर पर टू बी यूजफुल टू समबडी या टू गेट हेल्प, यानी फायदा पहुंचाना या उठाना। पहली मिसाल में ये फायदा पहुंचा रहा है। द न्यू लॉ विल बेनिफिट फैमिलीज विद चिल्ड्रन। नए कानून से बच्चों वाले खानदानों को फायदा होगा। और दूसरी मिसाल में फायदा उठाया जा रहा है। शी विल बेनिफिट फ्रॉम अ हॉलिडे। छुट्टी से उसे फायदा होगा। सही। और जब ये इस्म बनता है तो ये खुद वो फायदा या भलाई बन जाता है, एन एडवांटेज। जैसे इस सवाल में, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ कंप्यूटर? कंप्यूटर रखने के क्या फायदे हैं? और आखिरी मिसाल बहुत अच्छी है, आई डिड इट फॉर योर बेनिफिट। मैंने ये तुम्हारे फायदे के लिए किया। यहाँ ये सिर्फ मादी फायदा नहीं, बल्कि किसी की भलाई का जज्बा है। बिल्कुल। तो ले जनाब, हम अपने सफर के आखिरी लफ्ज पर आ पहुंचे। और वो है बेरी, यानी बेर या कोई भी छोटा गूदेदार फल। जी, अंग्रेजी में इसका मतलब है अ स्मॉल सॉफ्ट फ्रूट विथ स्मॉल सीड्स। और लुगत ने वजाहत के लिए मिसालें भी दी हैं, अ ब्लैकबेरी, अ स्ट्रॉबेरी। कभी कभी किसी चीज को समझाने का बेहतरीन तरीका मिसाल ही होती है। सही का। तो बीइंग के कायनाती तसव्वुर से लेकर बेरी की एक छोटी सी मिठास तक, ये सफर तो कमाल का था। वाकई। उम्मीद है कि आज की एपिसोड से आपने कई नए अल्फाज और उनका दुरुस्त इस्तेमाल सीखा होगा। अगर आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को रोजाना बेहतर बनाना चाहते हैं तो वोकैबुलरी बुक्स हब को जरूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली एपिसोड्स आप तक फौरन पहुंच सकें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।